टीवीएस जब भी कुछ बनाता है बेहतरीन बनाता है, चाहे वो खुद के लिए बनाए चाहे वो BMW के लिए बनाए। आज हमारे साथ जो बाइक मौजूद है वो है टीवीएस की अपाचे RTX 300 जिसको स्क्रैच से बनाया गया है। और ये बाइक टीवीएस की तरफ से फर्स्ट एडवेंचर बाइक होने वाली है। अगर ये बाइक की बात करूँ तो ये बाइक 3 वेरिएंट्स में आपको देखने को मिलती है, बेस, टॉप, BTO। BTO का मतलब होता है बिल्ड टू ऑर्डर। बेस की बात करूँ तो 2 कलर ऑप्शंस में आपको देखने को मिलता है, ब्लैक एंड वाइट। एक शोरूम प्राइस होने वाली है 1,99,000। टॉप वेरिएंट की बात करूँ तो टॉप वेरिएंट 3 कलर ऑप्शंस में देखने को मिलता है, ब्लैक, ब्लू, ब्रॉन्ज। एक शोरूम होने वाला है 2,14,000 के करीब। और अगर टॉप वेरिएंट की बात करूँ यानी बिल्ड टू ऑर्डर, इसकी जो एक शोरूम प्राइस है वो 2,34,000 है। इसमें आपको 4 कलर ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। पहला कलर ऑप्शन इज ब्लैक, फिर ब्लू, फिर ब्रॉन्ज एंड फोर्थ कलर इज द ग्रीन वाइपर, जो कि मेरा फेवरेट है। और अगर आपको ऑन रोड करानी है ये बाइक तो मुंबई में लगभग 40,000 और अयोध्या में लगभग 35,000 रुपये आपको एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। ये बात हो गई इस बाइक की प्राइसिंग रिलेटेड। बाकी ये बाइक जितनी बल्कि दिखती है और जितनी फीचरिस्टिक है, हम उसके बारे में 1 बाय 1 बात करते हैं। टॉप से स्टार्ट करेंगे, पूरा नीचे तक आएंगे। सबसे पहले अगर बात करूँ तो वाइज़र की, डिटेल में इस वाइज़र को चलाते हुए बाइक को बात करेंगे। पर जो मुझे पर्सनली अच्छा लगता है, जो यहाँ पर इन्होंने ट्राई कलर का एक बैजिंग दे रखा है। और वैसे ये जो आपका वाइज़र है ये नॉन एडजस्टेबल है। और उसके बाद जो लाइट्स हैं, लाइट्स मैं आपको बता दूँ इस बाइक के लिए एक बहुत आइकॉनिक फीचर है। उसके बाद अगर आपको ये टॉप वाला फेंडर देखने को बोलूँ तो ये जो है एज एन एसेसरी आता है। पर मैं आपको बता दूं ये बाइक इस एसेसरीज़ के बिना मुझे आगे से थोड़ा ये पार्ट जो है ज़्यादा खुला लगता है। इसकी वजह से जिन बाइक्स में ये एसेसरीज़ लग जाती है मुझे बहुत अच्छी लगती है। उसके बाद अगर आपको आगे देखो तो ब्लू कलर का ही जो ये ब्लू कलर है ना, ये थोड़ा सा शाइनिंग ब्लू है, मैट ब्लू नहीं है। तो बहुत अच्छा एक टच फिनिश दे रहा है क्योंकि ये धूप में ना हल्का हल्का स्पार्कल कर रहा है। उसके बाद अगर आपको सामने की बात करूँ तो आपको यूरो ग्रिप के 19 इंचेस के टायर देखने को मिलते हैं। सस्पेंशंस की बात करूँ तो फ्रंट में आपको 41 mm USD देखने को मिलेगी, जिनका ट्रेवल लगभग 180 mm के अराउंड है। और पीछे अगर आप देखोगे तो रेडिएटर देखने को मिलेगा। और भी बहुत कुछ है। ब्रेक्स वगैरह की बात करते हैं। अगर फ्रंट में मैं आपको बोलूँ तो फ्रंट में आपको लगभग 300 mm की डिस्क ब्रेक देखने को मिलेगी, जो कि रेडियल कैलिपर्स के साथ आती है। अब रेडियल कैलिपर्स क्या होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। अगर कैलिपर्स की बात करूँ तो कैलिपर्स 2 टाइप के होते हैं, एक है रेडियल कैलिपर्स और एक होता है एक्सियल कैलिपर्स। एक्सियल कैलिपर्स में जो आपके बोल्ट्स होते हैं वो डिस्क के 90 डिग्री माउंटेड होते हैं, और रेडियल कैलिपर्स में बोल्ट्स जो होते हैं वो पैरेलली डिस्क के माउंटेड होते हैं। अब ये तो हो गई टेक्निकल बात कैसे पहचाने, लेकिन अगर मैं आपको बोलूँ तो रेडियल ब्रेक्स आर मोर एक्सपेंसिव एंड मोर डोमिनेंट, मतलब आप कह सकते हो ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। तो इसलिए वो आपको महंगी बाइक्स में ही देखने को मिलेंगे। टीवीएस मुझे नहीं पता, इसके लिए सैल्यूट है कि टीवीएस कैसे ये सारी चीज़ें इतने सारे फीचर्स के साथ इस बाइक को 2.5 लाख में मैनेज कर रहा है। आई डोंट नो, बट हाँ ये फीचर्स टीवीएस ने दिए हैं। आपको पेडल डिस्क देखने को मिलेगी। बाकी एक बार मैं इसकी लाइट्स आपको ऑन करके दिखाता हूँ। कुछ इस तरीके की इसकी DRL से। बाकी एक बार मैं आपको हेडलाइट भी दिखाऊंगा। तो इसकी जो लाइट्स हैं ना वो ऑन हो चुकी हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं वो अभी आपको क्यों नहीं दिख रही हैं, क्योंकि ये टॉप वेरिएंट और यहाँ पर लाइट ऑटोमेटिक लाइट ब्राइटनेस के साथ आती है। तो फिलहाल गाड़ी खड़ी है, इसके लिए वो लाइट्स ऑफ हैं। अगर मैं इसका हाई बीम आपको दिखाऊं तो हाई बीम कुछ ऐसा दिखेगा। रियर प्रोफाइल की बात करता हूँ, टॉप से स्टार्ट करते हैं। हर तीनों वेरिएंट में आपको स्प्लिट सीट देखने को मिलेगी। उसके बाद पीछे आपको टॉप बॉक्स रखने के लिए रैक मिलेगा, पर ये रैक जो है आपको सिर्फ और सिर्फ टॉप और BTO वेरिएंट में ही देखने को मिलेगा। फिर एक टेल टाइडी जिस पर ब्रेक लाइट माउंटेड है, रिफ्लेक्टर माउंटेड है, नंबर प्लेट तो होगा ही डेफिनेटली। साइड गार्ड आता है बट साइड गार्ड निकाल दिया गया है। उसके बाद LED इंडिकेटर्स देखने को मिलते हैं जो कि डिज़ाइंड बहुत अच्छे से हैं। फिर आपको एक प्रीमियम बाइक वाला एग्जॉस्ट देखने को मिलता है जिसमें डुअल बैरल निकले हुए हैं। पीछे आपको मैं दिखाता हूँ अभी साइड से। फिर अगर टायर्स की बात करूँ तो 150/70 सेक्शन के 17 इंचेस के ही टायर देखने को मिलेंगे।
और ब्रेक्स की बात करूँ तो 240 mm की डिस्क ब्रेक देखने को मिलेगी जिसमें फ्लोटिंग कैलिपर आता है। अब ये आपका काम है कि फिक्स्ड वर्सेस फ्लोटिंग कैलिपर्स में क्या डिफरेंस है, वरना मैं आपको किसी अपने शॉर्ट्स वीडियो में बता दूंगा। एलॉय व्हील्स का डिज़ाइन आप देख सकते हो, पीछे आपको मोनो शॉक देखने को मिलेगा। फीचर वाइज ये काफ़ी ज़्यादा मतलब ऐसे रिच बाइक है, बाकी भी इसको चलाएंगे तो आपको बेहतरीन तरीके से और भी बताएंगे इस बाइक के बारे में। बात करते हैं इस बाइक के डायमेंशंस की, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है ये समझने के लिए कि बाइक आपके साथ कितना कंपैटिबल होने वाली है। पहले बात करते हैं सस्पेंशंस के ट्रेवल्स की, कैसा फील होता है, हल्का सा ही दिखाता हूँ। तो आपको सस्पेंशंस जितने सॉफ्ट देखने में मुझे लग रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा तो मिनी टाइगर आप कह सकते हो इस बाइक को। बाकी एक्चुअल डायमेंशंस की अगर बात करूं तो 200 mm की ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलेंगी, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी है। सीट हाइट की बात करूं तो 835 mm सीट हाइट है, और कर्ब वेट की बात करूं तो लगभग 180 किलोग्राम इसका वेट होने वाला है। मेरी हाइट लगभग 5'10", 5'11" के बीच में है। अब मैं आपको एक बार इस पर बैठ के दिखाता हूँ मेरे पैर कैसे पहुँच रहे हैं और कैसे नहीं पहुँच रहे हैं। अभी मैं ना बाइक को उठा रहा हूँ ना कुछ कर रहा हूँ, मैं अब आपको 1 by 1 बताता हूँ कि बाइक को उठाना कितना ईजी है। इस बाइक को उठाते टाइम मुझे पता है किस बाइक की याद आई, होंडा NX 500। उस बाइक का जो वेट मैनेजमेंट था ना कुछ ऐसा ही था कि वो उठ बड़े आराम से जाती थी, उसी टाइप से कुछ ये भी उठ जाती है। अब आप मेरी हाइट से अंदाज़ा लगा सकते हो कि 835 mm की जो सीट हाइट होती है वो एक्चुअल में किन हाइट के राइडर्स के लिए बनी है। जिसकी ये बाइक है आई गेस वो तो 6 फुट का है, तो उसके तो पूरे आराम से पैर आते होंगे। मेरे जो थोड़े से टिपटो हो रहे हैं, बाकी तो आराम से मैं भी मतलब काफ़ी कंफर्टेबली मैं बैठा हुआ हूँ इस बाइक पे काफ़ी अच्छे से। तो अगर आपकी हाइट 5'10", 5'9" भी है तो भी चलेगा, उसके कम है तो थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ सकती है। ये हो गई इसकी डायमेंशंस की बात। बट डायमेंशंस में मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, इस बाइक का फ्रंट प्रोफाइल। क्योंकि ये जो बाइक है ना, लोग इसको थोड़ा थोड़ा मिनी टाइगर कहते हैं, उसके पीछे रीज़न ही है कि ये काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड है आगे से। तो जो आगे की ब्रॉडनेस है वो आपको देखना बनता है। थ्योरेटिकली अगर इस बाइक के इंजन की बात करूं तो आपको लिक्विड कूल्ड इंजन देखने को मिलेगा, जिसकी कैपेसिटी यानी कि डिस्प्लेसमेंट 299 सीसी के अप्रॉक्स है। और अगर पावर की बात करूं तो 35.5 bhp की पावर मैक्सिमम जो है जनरेट करेगा अराउंड 9000 rpm पे। और मैक्सिमम टॉर्क की बात करूं तो लगभग 28.5 न्यूटन मीटर टॉर्क जो है वो 7000 rpm पे जनरेट करता है। लिक्विड कूल्ड देखने को मिलेगा। अगर आपको रेडिएटर भरना है, रेडिएटर ऑयल, तो आप ऊपर से भर सकते हो, मैं आपको वो दिखाऊंगा एग्जैक्टली कौन सी जगह से। उसके बाद अगर बात करूँ तो सिंगल सिलेंडर 4 वाल्व के साथ आपको ये DOHC कंसेप्ट्स के साथ ये इंजन देखने को मिलेगा। बाकी एग्जैक्ट डिटेलिंग की अगर बात करूँ तो ये जो भी इंजन है इस पर काफ़ी काम किया है TVS ने, क्योंकि आपको इसमें 4 डुअल फीचर्स देखने को मिलेंगे, वो मैं स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। लेकिन हाँ, उसमें से एक जो सबसे इंटरेस्टिंग फीचर जो मैंने सुना है वो है डुअल लिक्विड कूलिंग का। मतलब बेसिकली ये बाइक जल्दी गर्म नहीं होगी, वो चलाएंगे अपन तो पता चलेगा कितनी गर्म होती है कितनी ठंडी रहती है। इंजन की बात ये हो गई। चलिए फटाफट से टाइम वेस्ट के बिना बाइक की तरफ बढ़ते हैं। ये है बाइक की कुछ चाबी, जिस पर एक TVS की ब्रांडिंग और एक साइड TVS का घोड़ा बना हुआ है। सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ इस बाइक से। इस बाइक में आपको बड़ी बाइक्स वाला ही फीचर देखने को मिलेगा। बाइक ऑफ है, चाबी मेरे पास है, उसके बाद भी आपके क्या कहते हो हज़ार्ड लाइट्स जल रहे हैं। उसके सिवा अगर मैं आपको कुछ चीज़ें और बता दूँ इस बाइक के बारे में, बट उससे पहले मैं आपको चाबी लगा देता हूँ इस बाइक में, ठीक है। चाबी लगाने के बाद फिर ऑफ भी कर दिया। सबसे पहले कुछ चीज़ें जो मिस रह गई थी एक बार उनको देख लेते हैं। फ्रंट में अगर मैं एक बार बात कर लूँ TVS की बैजिंग्स कहाँ कहाँ पर है, तो एक बैजिंग आपको यहाँ पर इनके लोगों की देखने को मिलेगी, एक बैजिंग यहाँ पर, एक बैजिंग यहाँ पर। फिर आपको E20 कंप्लाइंट फ्यूल टैंक देखने को मिलेगा। सीट पर एक RTX की बैजिंग और कुछ कुछ बैजिंग्स होंगी और कहीं पर भी। बहरहाल बिना लेट किए इस बाइक पर बैठते हैं। स्टैंड ऊपर, ठीक है। कुछ ये बाइक ऐसी दिखती है।
चाबी ऑन। RTX के लोगों के साथ ये बाइक स्टार्ट होती है। वापस एक बार देखना, ठीक है, प्रॉपर स्टार्ट हुई। चाहे इच्छा हो तो एक बार और देख लो, TVS घोड़ा। अब इस बाइक्स में इतने सारे फीचर हैं कि मैं आपको बता देता हूँ। कुछ फीचर्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, कुछ फीचर्स यहाँ पर अभी जिनकी लाइट्स ऑफ है। हजार्ड लाइट ऑन है तो मैं उसको ऑफ कर देता हूँ पहले। आपको ट्रैक्शन कंट्रोल देखने को मिलेगा, बाई डायरेक्शनल क्विक शिफ्टर देखने को मिलेगा, और भी बहुत कुछ फीचर इसमें देखने को मिलेंगे जिसकी बात हम आगे करेंगे। इस बाइक में 4 मोड मिलता है, अर्बन, रैली, रेन, टूर मोड, ठीक है। क्लस्टर में काफ़ी इन्फो है, बट स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ये आपको पास लाइट देखने को मिलेगी हर बाइक की तरह, क्रूज कंट्रोल ऑन ऑफ, हजार्ड लाइट, मेन्यू कंट्रोल, इंडिकेटर्स, हॉर्न सुन लो, ये हो गया हॉर्न। यहाँ पर आपको स्टार्ट का ऑन ऑफ बटन देखने को मिलेगा। एडजस्टेबल लीवर्स हैं। नकल गार्ड आपको कंपनी फिटेड ही देखने को मिलता है। ये बाइक राइड बाई वायर के साथ आती है। इस बाइक में फ्रंट एंड रियर सस्पेंशन जो है वो एडजस्टेबल हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ PTO वेरिएंट में। अगर मैं आपको एक चीज़ और बता दूं तो आपको ये जो 5 इंच का TFT मीटर देखने को मिल रहा है, ये ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ आता है, जिसको आप स्मार्ट एक्स कनेक्ट करके इनका जो भी एक ऐप है उससे कनेक्ट कर सकते हो, मैप मिररिंग कर सकते हो। लेकिन वो ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ टॉप और BTO वेरिएंट में अवेलेबल है, यानी इस बाइक में तो है पर बेस में नहीं मिलेगा। और भी बहुत कुछ है इसमें, क्या क्या आप कर सकते हो मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। ये हो गया आपका राइड मोड, ट्रिप डिटेल, लैम्प कंट्रोल, व्हीकल कंट्रोल, कनेक्टिविटी, माई व्हीकल डिस्प्ले सेटअप एंड ऑल अदर थिंग्स। राइड मोड की बात करूँ तो अर्बन, रेन, टूर एंड रैली देखने को मिलेगा। अभी ये रैली पे सेट है। ट्रिप डिटेल्स की बात करूँ, डे ट्रिप A, ट्रिप B, ट्रिप C, ठीक है। लैम्प कंट्रोल आपको पता ही, हेड लैम्प मोड ऑटो, मतलब आप चीज़ें चेंज कर सकते हो। हेडलैम्प इंटेंसिटी ऑटो, वो मतलब अपने हिसाब से स्पीड के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेगा। टेक मी होम मैंने आपको पहले ही बता दिया, जहाँ पर आप लाइट आपके गाड़ी को बंद करने के बाद कितनी देर तक जलेगी वो है। ऑफ 10 सेकेंड, 20 सेकेंड एंड 30 सेकेंड, ठीक है। फिलहाल मैं इसको जो है ऑफ कर देता हूँ। वेलकम लैम्प्स, ये बेसिकली एक एनिमेशन के साथ स्टार्ट होता है, ठीक है। व्हीकल कंट्रोल में भी बहुत कुछ है, ट्रैक्शन कंट्रोल, क्विक शिफ्टर। टायर प्रेशर जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ टॉप वेरिएंट में देखने को मिलेगा, जिसको यहाँ पर कहते हैं TPMS, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, ठीक है। कनेक्टिविटी हो गया, माई व्हीकल पे आ गए, सर्विस इंडिकेटर, ये सब आपको मिलेगा। डेट वगैरह प्रॉपर दिखाई देती है यहाँ पर। परफॉर्मेंस रिकॉर्ड, टॉप स्पीड मैं आपको प्रैक्टिकल स्पीड दिखा रहा हूँ। देखो टॉप स्पीड आपको जो है 136 km पिच की देखने को मिलेगी। 0 to 60 जाने में आपकी पर्सनल बाइक को 5.1 सेकेंड लगा है। बेस्ट माइलेज इस गाड़ी को अभी तक जो मिला है 32 के अराउंड मिला है। और अगर मैं बात कर लूँ तो ये चीज़ें हो गई इस बाइक के बारे में। पीछे चलते हैं, डॉक्यूमेंट्स। आप यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स भी डाल सकते हो, मतलब आप देख रहे हो कितना ज़्यादा अमेजिंग फीचर है ये इस बाइक का। माई अपाचे, ठीक है। यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, ट्रैक्शन कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल, क्विक शिफ्टर। आप इवन इस बाइक को GoPro से भी कनेक्ट कर सकते हो, डायनेमिक लैम्प कंट्रोल। और चलते हैं बैक। अब देखो आपको मैं बताता हूँ एवरेज फ्यूल इकोनॉमी जो ये बाइक अभी आपको दे रहा है, माइलेज 32 kmpl की माइलेज आपको दे रहा है, जो कि मेरे हिसाब से डिसेंट है। फ्रंट और अगर रियर की बात करें तो आप रियर का जो ABS है उसको ऑफ कर सकते हो, और करेंटली वो ऑफ भी है। रेंज अभी इस बाइक में 125 किलोमीटर्स की बची है। इस बाइक के साथ 12.5 लीटर का जो है फ्यूल टैंक देखने को मिलता है। अब आप लगभग कैलकुलेट कर लो कि 350-360 किलोमीटर आप इस बाइक से ईजिली जा सकते हो। तो चलो अब हम भी जाते ही हैं इस बाइक को लेकर के, स्टार्ट करते हैं बाइक को। इस बाइक का जो आइडल RPM है वो लगभग 2000 यानी 1900 के अराउंड है। तो चलो खींचते हैं थोड़ा सा। एक बड़ी बाइक तो ज़रूर फील हो रही है मुझे। TVS में कुछ तो अच्छा बनाया है। रोड प्रेजेंस मुझे फील हो रही है इस बाइक में, ठीक है। इस बाइक को मैं लगाता हूँ सबसे पहले न्यूट्रल पे।
ये बाइक लगी न्यूट्रल पे। अब इसको हम चलते हैं गियर वाइज टेस्ट करेंगे, ठीक है। गियर नंबर 1, पहले तो बिना क्लच के देखते हैं कितना जाती है, बिना थ्रॉटल के, सॉरी, 10। अब इसको हम इस पर ही खींचेंगे, कितना ले जा रहे हैं, 32। सेकंड गियर पे 48, 50। थर्ड गियर पे 71। फोर्थ गियर इज 91। और भी जा सकती है बट आगे जो है मेरे को लाइट्स देखी, रेड लाइट, तो इसकी वजह से अपन ने धीरे कर लिया। बट एक चीज़ जो मुझे इंस्टेंटली ही फील हो गई वो ये कि इस बाइक में थोड़ा सा लैग है अगर मैं सडन पुल करता हूँ तो। देखो मैं अभी पुल करूँगा इसको, ये झटका, मतलब पहले ना पता है ये बाइक स्लो हो जा रही है फिर खींच रही है, तो ये कुछ अलग ही चीज़ है। हालांकि ये जिसकी बाइक है, मैंने उनसे बात करी तो उन्होंने कहा कि ये फर्स्ट बैच की ही गाड़ियाँ थी, तो फर्स्ट बैच की गाड़ियों में कुछ प्रॉब्लम्स हैं। अब अगर मैं बात करता हूँ वाइब्रेशंस की, तो वाइब्रेशंस लाला स्टार्ट करते हैं वाइज़र से। वाइजर्स पे कोई वाइब्रेशन नहीं फील हो रही, लेकिन मेरे फुटपैक्स पे मुझे काफ़ी वाइब्रेशन महसूस हो रही है। स्पीड तो भाई काफ़ी है। हमने स्पीड चेक भी कर लिया, 5वीं गियर में 120 के अराउंड जा रही, तो 6वीं गियर तो लगाने वाली रोड यहाँ पे है ही नहीं। बाकी ये DFT भी काफ़ी ज़्यादा जो है ऐसा मतलब अच्छा दिया गया। ब्राइटनेस आप चेक करो इसकी, ब्राइटनेस आपको कैसी लग रही है? थोड़ा अगर ज़्यादा धूप हो तो कम रीडेबल, लेकिन हाँ सफिशिएंट है, काफ़ी ही सफिशिएंट है। मतलब अभी आपको हो सकता है GoPro में लग रहा हो कि ना पढ़ने लायक है, लेकिन मुझे ऐसे पढ़ने वाइज तो लग रही है कि मैं अपनी आंखों से ब्लैक वाइज़र लगाने के बाद भी जो है मैं पूरा पढ़ पा रहा हूँ एक एक चीज़, छोटी सी छोटी जो लिखी हुई है। बाकी चलो इस बाइक में एक चीज़ और देखते हैं कि मैं ट्रैक्टेबिलिटी की बात करते हैं। 4थे गियर पे है, ठीक है, थोड़ा सा इसको उठाने की कोशिश करते हैं। ब्रेक लगाओ, गियर नंबर 3, ठीक है। क्या ये आपको क्या लगता है ये तीसरे गियर से उठ जाएगी कितने की स्पीड पे? 10 की स्पीड से उठ जाएगी। लैग कर गई, ठीक है। अच्छा, आपको एक रिकमेंडेशन भी ये दे रहा है कि आप गियर डाउन कर लो। मैं दिखाता हूँ GS वाला फीचर जो अभी रिसेंटली इन्होंने GS 400 में लाया ना, वो फीचर आपको यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है। देखो बीच में आएगा वो एक डाउनवर्ड एरो आता है जहाँ पे आपको बता देगा कि आप गियर जो है नीचे कर लो। ये है कि जब भी मैं इस बाइक में गियर बदल रहा हूँ तो मेरे को थोड़ा सा जो है ऐसा महसूस हो रहा है कि झटका ले रही है फिर ऊपर जा रही है। क्विक शिफ्टर ये है कि अब 5वां गियर लगाया, क्लच की कोई ज़रूरत नहीं है, लग गया क्विक शिफ्टर। ये फ़ायदा होता है क्विक शिफ्टर का। और इस बाइक में आपको बाई डायरेक्शनल क्विक शिफ्टर देखने को मिलता है, जो कि टॉप, बेस और BTO सब में देखने को मिलेगा। डाउन शिफ्टर भी है। अब देखो डाउन शिफ्टर लगा, आपको झटका क्यों नहीं महसूस हुआ? क्योंकि आगे इसके फेंडर पे आपको लिखा मिलेगा LCS, वो टेक्नोलॉजी इसमें यूज़ हुई है। LCS क्या एग्जैक्टली आप मेरे शॉर्ट्स वीडियोस में चेक कर सकते हो। फिर मैं इसको क्विक शिफ्टर से बढ़ाता हूँ, जल्दी गाड़ी। ठीक है, एक सडन ब्रेकिंग करनी पड़ी, जिससे मुझे इस बाइक के बारे में ये पता चल गया कि ब्रेकिंग मतलब ब्रेक्स जो इसके हैं वो आगे के अच्छे हैं। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया, आपको यहाँ पर रेडियल कैलिपर्स देखने को मिलेंगे, तो ब्रेक्स तो अच्छे हैं, लेकिन हाँ और भी इम्प्रूवमेंट करी जा सकती है फ्रंट ब्रेक में। तो 12.5 लीटर का फ्यूल टैंक है लाला,
पूरी बॉडी फाइबर की है। चलो अब यहाँ से यू टर्न लेते हैं। ठीक है, अब करते हैं बात 3-4 खास बातों की। देखो चौथे गियर से भी अपने आप उठ गई, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये गाड़ी लगी है चौथे गियर पे, ठीक है। अब ये यहाँ से खुद, मैं धीरे धीरे बस क्लच छोड़ूंगा और ये गाड़ी जो है खुद से स्पीड पकड़ती जाएगी चौथे गियर के हिसाब से। झटके देके बंद हो गई, लेकिन अगर आप और धीरे धीरे क्लच छोड़ोगे तो उठ जाती है। ये देखो, तो ट्रैक्टिबिलिटी के मामले में ये बाइक काफ़ी अच्छी है। अब चलो मैं इसके वाइज़र की परफॉर्मेंस आपको बताता हूँ। वाइज़र जो है इस बाइक के काफ़ी ही अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि इफ़ेक्टिवली हवा उसने काफ़ी ज़्यादा रोकी है और डाइवर्ट कर दी है। यहाँ पर आप काफ़ी स्पेशियस है तो आप कुछ भी लगा सकते हो। ब्रेक्स टेस्ट करते हैं। ये थी इसकी ब्रेक, ABS ऑफ है। हल्की सी स्क्रीचिंग की आवाज़ आई, उसके बाद ये बाइक जो है उठ गई वापस से। अब की तो 5वें गियर से उठ गई थी। ये देखो फ्रंट रियर ब्रेक, मैंने जबकि कोई हार्शली प्रेस भी नहीं किया इस बाइक को, 5वें गियर से उठ रही है भाई। कोई दिक्कत नहीं है भाई बाइक में। बस एक शिकायत है TVS BMW से, TVS से कि पहले BMW से पहले अपनी बाइक्स बना लो भाई। अब हीट्स की बात कर लेते हैं। हीट मुझे महसूस हो रही है, पर बहुत थोड़ी थोड़ी, कोई ऐसा सच ज़्यादा नहीं महसूस हो रही। हो सकती है कि लॉन्ग रन में ये हीट आपको महसूस हो। गर्मी का मौसम है, हीट बनती भी है, तो बहुत ज़्यादा मैं हीट पे कमेंट कर पाऊँ उतना समझ नहीं आ रहा। लेकिन हाँ, थोड़ी सी हीट मुझे महसूस हो रही है, पर ज़्यादा नहीं है। बुलेट वगैरह चलाता हूँ उसके मुकाबले कुछ नहीं है इसमें हीट। बात करते हैं मिरर्स की। मिरर्स जो हैं आपके इस बाइक के, मैं इसको किसी भी तरीके से एडजस्ट कर सकता हूँ, ऊपर दाएं बाएं पीछे चाहे। अब देखते हैं मेरे एडजस्ट करने के बाद क्या मैं इसको अपनी पोजीशन से अलाइन कर सकता हूँ। हाँ फॉर श्योर, जब आप 360 आपको मिल रहा है तो आप दोनों मिरर्स को अच्छे से अलाइन कर सकते हो। अब चलते हैं चेक करते हैं वाइब्रेशंस। 70 तक तो कोई वाइब्रेशन नहीं महसूस हुई। अब सड़क आके खाली हो तो पता चलेगा। बहरहाल तब तक सैडलिंग चेक करते हैं। वाह, जो इसके फुट पैक्स हैं ना, वो फुट पैक्स ऐसे हैं कि आप ऑफ रोड ही बने हुए हैं। अगर आपके शूज़ डिसेंट साइज़ के हैं तो आप चल सकते हो बड़े आराम से इस पर सैडलिंग करके। मैं पूरा खड़ा हूँ एकदम, इस लिटरली मतलब पूरा खड़ा हूँ। नाइस। नाइन्टी 92 की स्पीड पे भी हूँ, पर वाइब्रेशंस नहीं महसूस हो रही है मिरर पे, ज़ीरो वाइब्रेशंस। तो वाइब्रेशंस की अगर बात करूँ तो सिर्फ फुट पैक्स पे महसूस हुई है मुझे। पीछे टॉप बॉक्स का भी अभी मैं रैक छू के देख रहा हूँ, तो उस पर तो डेफिनेटली होगी। जल्दी जल्दी से ये देख लो, ये फ्यूल टैंक खुलता कैसे। कुछ इस तरीके से फ्यूल टैंक खुलता है इस बाइक का, पूरा नहीं निकलता है। वापस से लगा देते हैं क्योंकि ट्रैफिक खुलने में सिर्फ बचे रह गए 30 सेकेंड्स। इस बाइक का सब कुछ हमने चलाकर देख लिया, सब कुछ आपको टेक्निकल डिटेल्स बता दी। अब चलते हैं फाइनली इस बाइक के कंक्लूजन पार्ट पे। तो कंक्लूजन पार्ट पे चलने से पहले एक और चीज़ जो मैं बताना भूल गया, क्रूज़ कंट्रोल। इस बाइक में क्रूज़ कंट्रोल है, और ओनर ने मुझे ये बताया कि जो स्टार्टिंग के बैच आए थे बाइक्स के, उसमें क्रूज़ कंट्रोल में एक इतनी सी बस प्रॉब्लम है कि आप क्रूज़ कंट्रोल पर लगाते हो तो बाइक राइट साइड पर भागती है। ये हल्की सी एक चीज़ लगी उन्हें। बाकी मैं क्रूज़ कंट्रोल इसलिए नहीं टेस्ट कर पाया क्योंकि मुझे नहीं पता था कि वो क्रूज़ कंट्रोल इनेबल कैसे करते हैं, तो वो मेरे से मिस हो गया। बाकी अब चलते हैं इसके कंक्लूजन पार्ट पे।
प्राइस से स्टार्ट करते हैं। प्राइस एक बहुत बजटेड प्राइस है। इस प्राइस में आपको ज़्यादा ऑप्शंस देखने को नहीं मिलेंगे जो एडवेंचर टूरिंग कैटेगरी की बाइक्स आते हैं। इकलौता एक बाइक आती है KTM एडवेंचर 250, वो उससे आप कंसीडर कर सकते हो। लेकिन जो इसके प्लस पॉइंट्स हैं, सबसे बड़ी बात है इसका बड़ा लुक। आप इसको देख सकते हो कितनी ज़्यादा बड़ी लगती है। सड़क पर डेफिनेटली कोई ना कोई आपसे पूछेगा। लेकिन अगर KTM एडवेंचर 250 लेते हो तो सामने वाला अगर पूछेगा तो वो इसी मंशा से पूछेगा कि वो 390 हो। अगर वो 250 निकलते तो डिसअपॉइंटमेंट होते। इस बाइक से ज़ीरो डिसअपॉइंटमेंट इन टर्म्स ऑफ लुक्स। TFT मीटर काफ़ी अच्छा है। मेरी एक जो रिक्वेस्ट थी कि थोड़ा और बड़ा हो सकता था, और अगर होता तो बहुत अच्छा लगता। सर्विस कॉस्ट की बात करूँ तो सर्विस कॉस्ट, एक ही सर्विस अभी तक इस बाइक की है, वो लगभग 3000 रुपये। तो सर्विसिंग थोड़ी सी मैं कहूँगा महंगी साइड पे है। सैडलिंग बहुत इजी है। TVS का मेंटेनेंस आपको पता ही कि हर जगह शोरूम है, तो आप इजीली सर्विस करा सकते हो इस बाइक की। एक चीज़ जो TVS से रिक्वेस्ट और शिकायत दोनों है कि BMW की प्रोडक्शन करने से पहले खुद का प्रोडक्शन कर लो और इसको कस्टमर्स को अवेलेबल कराओ। जिसकी बाइक है उन्हें भी लगभग 5 से 6 महीने वेट करना पड़ा, जिससे बाइक लेने का कीड़ा मर जाता है लोगों का कि यार कहीं मैंने पैसे फंसा नहीं दिए। वो 5 महीनों में बहुत डाउट आता है लोगों को। इसके लिए आप कोशिश करो जल्दी से जल्दी बाइक प्रोवाइड करो। बाकी चलाने के लिए अच्छी बाइक है। ऑफ रोड मैंने इससे की नहीं, तो ऑफ रोड में आपका क्या ओपिनियन है वो बताना। बाकी मुझे ऐसा लगता है कि ऑफ रोड वाइज भी ये बाइक काफ़ी सफिशिएंट है। और भी बहुत कुछ है इस बाइक में, हॉर्न वगैरह मैंने आपको सुनाया सब कुछ। आपको कैसी लगी ये पूरी वीडियो आप बताना ज़रूर। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अप टू है। थैंक यू सो मच।